गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका विजय स्टडी जोन में। देखिए, हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में बेसिक क्लास ही पढ़ा है और आगे आज भी बेसिक क्लास चलेगा, कुछ दिन बेसिक क्लास चलेगी। आइए 2 बेसिक क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे तीसरा बेसिक क्लास आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए, पिछले बेसिक क्लास में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, रियल नंबर मतलब सारे इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इरैशनल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इरैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो जनरली हम लोग बोल देते हैं, ये बुक में डिफिनेशन नहीं मिलता है, बोलते हैं इसलिए ताकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके हेल्प से सॉल्व हो जाए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? द नंबर वी कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, यानी वह संख्या जिसको अंश और हर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है हमारा? तो इरैशनल नंबर कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। a by b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, समझेंगे। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि √2 एक इरैशनल नंबर है, और तो ये तो लिखा जा सकता है, लेकिन √2 को ऐसा क्यों डिफिनेशन लिख दिए? क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 डॉट 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 आगे आगे क्या होगा? तो एक बार स्क्वायर रूट वाले रूल से हम लोग निकालेंगे, फिर बताएंगे। यानी कि ये क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है और आते ही जाते रहता है। फिक्स नहीं होता कि क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, एक बार हम लोग यूज करेंगे डिफिनेशन फार्मूला, तब निकालेंगे, फिर बताएंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, है ना। इसलिए तो इसको कहते हैं इरैशनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल का मतलब होता है जो उचित हो, जिस पे तर्क किया जा सकता है। तर्क अगर हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, ए और ये बी, ये ए है और ये बी है। ए हमसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है, तो इसने कह दिया ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय है हमारा, ए है तो ए से ही नाम पसंद कर लिया ऐश्वर्या राय। 2 साल बाद पूछे, क्योंकि इसका नाम ए है इसलिए ए पे ही टिका हुआ है, ऐश्वर्या राय को छोड़ करके किसी दूसरी हीरोइन की तरफ नहीं देखता है। तो 2 साल बाद पूछे, फिर 2.5 साल बाद पूछे, 3 साल बाद पूछे, हर बार ये ए मतलब ऐश्वर्या राय का ही नाम ले रहा है। हम कहेंगे तुम तार्किक हो, तुम सही हो, तुम अपने बात पे अडिग हो, तुम अपने मान को नहीं बदलते हो, यानी तुम रैशनल हो, समझ गए। लेकिन ये क्या है, आज ऐश्वर्या राय है इसके लिए, कल आज ऐश्वर्या राय है इसके लिए, कल मल्लिका शेरावत, कल सन्नी लियोनी हो जाती है, फिर कल अगर कोई दूसरी हीरोइन आएगी तो वो उसका फेवरेट हो जाएगा। हम कहेंगे तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम अपने विचारों को बदलते रहते हो, यानी तुम तर्क करने लायक नहीं हो, तुम बात करने लायक नहीं हो, तुम पे तर्क नहीं किया जा सकता, यानी तुम इरैशनल हो। इरैशनल कहने का यही मतलब है कि उसका मान निश्चित नहीं होता है, कब क्या आएगा उसके लिए, उससे कब कौन इसकी फेवरेट होगी हीरोइन, इसके लिए इससे पूछना पड़ेगा, तब ये कहेगा, तब हम जानेंगे कि क्या होगा। उसी तरह से इसके बाद क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा, हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए इसको निकालना पड़ेगा, तब बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे रहे 1.3333333333, तो हम कहेंगे कि अगला बता दीजिए, तो कहेंगे 3, क्योंकि जानते हैं कि 3 ही आएगा, इसका मतलब ये रैशनल है, यानी ये नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये निकाल के बताना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या है, इरैशनल। जब ये इतना निकाला नहीं जा सकता है, आगे बढ़ते जाएगा, तो नीचे वाले के लिए क्या करना होगा, कुछ बोलना सही हो पाएगा नहीं ना। इसलिए कहा जाता है कि द नंबर वी कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b इज नोन एज क्या, इरैशनल नंबर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इरैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इरैशनल नंबर के बाद, इरैशनल समझ गए हम लोग, सारी चीजें समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर। क्या देखेंगे हम लोग? रियल नंबर। आइए, रियल नंबर देखना था हम लोगों को। रियल नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए एक चीज समझते हैं, बच्चा से हम लोग पढ़ते होइएगा कि इस तरह से एरो दे करके, इस तरह से एरो दिया जाता है, और यहाँ बीच में 1 2 3 है ना, -1 -2 -3 -4, इस तरह से एक संख्या को दर्शाया जाता है एक लाइन पे, इसको कहा जाता है नंबर लाइन, है ना, संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको लोग हिंदी में?
संख्या रेखा का है, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या, वह नंबर जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है हमारी, तो वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हो गया। द नंबर वी कैन एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर, जिसे नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, थोड़ी सी अच्छी चीजें देखते हैं। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं अगर वो पॉजिटिव आ जाता है ना, हो सकता है वो पॉजिटिव आए, जीरो आए, नेगेटिव आए, यही तीन पॉसिबिलिटी है ना। अगर वो पॉजिटिव आता है तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव, अगर किसी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो भी कह सकते हैं, जीरो भी आ जाए, जैसे मान लीजिए जीरो ही ले लीजिए, जीरो का स्क्वायर तो जीरो आ जाएगा। हाँ, मतलब किसी भी संख्या का हम लोग या तो पॉजिटिव आए या तो जीरो आ जाए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव और जीरो, या तो जीरो दे या तो पॉजिटिव दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे हम ले लेते हैं 5 का स्क्वायर कीजिएगा, पॉजिटिव 25 होगा, -25 नहीं होगा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा +25 होगा। मान लीजिए -3 का स्क्वायर करते हैं, तो हम जानते हैं इस स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है ना, तो -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस, यानी +9 आ जाएगा। यानी हमेशा हमेशा नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, जीरो ले लीजिए, जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी कि या तो पॉजिटिव आ रहा है या तो जीरो आ रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहते हैं हम लोग। स्पष्ट है, रियल नंबर कुछ भी नहीं था, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया की आप जितने भी नंबर जानते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है ना, सारे के सारे क्या है हमारे, रियल नंबर है। आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, -3/2, -5 +7/2, 8/9 है ना, √3, 3.5, √2 है ना, 3 पे पावर 5 पे पावर 2, या फिर हम कह दें कि 2 पे पावर 2 etc। यानी कुछ भी आप जो भी जानते हैं इन सबों का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, इन सबों का स्क्वायर कीजिएगा पॉजिटिव ही आएगी, जीरो तो जीरो के ही केस में आता है, इन सब का स्क्वायर कीजिएगा पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर्स, जितने भी आप नंबर जानते हैं वो सारा नंबर क्या कहलाता है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बाद काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता है काल्पनिक संख्या कहलाएगी, यानी वह संख्या जो नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सके। इसका क्या मतलब है, किसको नहीं दर्शाया जा सकता है, तो सिंपल है कि जिस नंबर का स्क्वायर हमारा नेगेटिव आ जाए, यानी कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो वह संख्या मेरा क्या कहलाती है, तो वह संख्या मेरा वास्तविक नहीं इमेजिनरी कहलाती है। बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम कहते हैं √-4, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर हट जाएगा और -4 आ जाएगा। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव हो, तो रूट के अंदर में जब नेगेटिव हो तो वह संख्या मेरा क्या होता है, इमेजिनरी होता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, आयोटा कहते हैं इसको, है ना। 11-12 में मिलेगा ये चीज। तो काल्पनिक संख्या समझ में आ गया, वास्तविक संख्या समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसको समराइज करते हैं, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत तरीकों से उसको समराइज करेंगे, इतना खूबसूरत कि जितने भी पीछे चीजें हम लोगों ने पढ़ा है उन सारी चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये चार्ट देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए पहला चार्ट हम लोग बनाते हैं, ये सिंपल सा चार्ट है ये हमारा, उसके बाद दूसरा चार्ट बनाएंगे, फिर तीसरा चार्ट बनाएंगे। नहीं, आइए यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिख दिया, होल नंबर लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, रैशनल नंबर ले लिया, रियल नंबर ले लिया। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं हमारा पूर्णांक है, सभी पूर्णांक हमारा परिमेय है, सभी परिमेय हमारा क्या है, हमारा
तो वास्तविक संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर है, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस तरह से 9th क्लास के लिए एक ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए और 9th क्लास के स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आप अच्छा से समझ गए होंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर है, सभी इंटीजर हमारा क्या है हमारा, तो ये रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दूसरा चार्ट देखेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो नंबर है ना वो 2 टाइप्स का, ये जो नंबर है वो कितने टाइप्स के हमारा, देखिए बहुत ही खूबसूरत ये चार्ट बनाने जा रहे हैं। ये नंबर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स का। पहला को कहते हैं हम लोग नंबर जो है वो 2 टाइप्स का, पहला है हमारा रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है हमारा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक भी 2 प्रकार का होता है, प्योर और इम्प्योर, वो हम लोग को 11th-12 में पढ़ना, हमको उसको नहीं जानना। आइए, रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एकदम ध्यान से समझेंगे। रियल नंबर हम लोग का 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, तो रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। आइए, रैशनल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, रैशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं ना, a by b के फॉर्म में होना चाहिए, ये कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b। रैशनल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है रैशनल नंबर हमारा, इंटीजर होता है और फ्रैक्शन होता है। चलिए, ये भी a by b के फॉर्म में होगा और ये भी हमारा a by b के फॉर्म में होगा। ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों a by b के फॉर्म में हो। पहले हम लोग सिर्फ यही जानते थे 2/3 जो है ना वो हमारा फ्रैक्शन है, हाँ, फ्रैक्शन भी है और रैशनल भी है। पहले कंफ्यूजन था, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रैशनल ही फ्रैक्शन है, रैशनल ही उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इसी में ये भी e by b के फॉर्म में है, 5 है, देखिए 5/1 है, ये भी e by b के फॉर्म में है। सब पढ़ लिए हम लोग ने, अच्छा से पढ़ा था। ये भी कई प्रकार के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो। और ये भी 2 प्रकार का था हमारा, प्रॉपर और चलिए एकदम ध्यान से समझेंगे। अगर कोई कहा जाए कि 5 क्या है, 5 क्या, हम कहेंगे इंटीजर है। क्या 5 इंटीजर नहीं है, एकदम है। कोई कहेगा रैशनल नंबर नहीं है, एकदम है, क्योंकि इंटीजर तो रैशनल का ही पार्ट है ना। तो कहेंगे 5 जो है इंटीजर भी है, रैशनल भी है, रियल भी है और नंबर भी। कोई कहेगा 2/3 क्या है भाई, हम कहेंगे एकदम 2/3 हमारा प्रॉपर भी है, फ्रैक्शन भी है, रैशनल भी है, रियल भी है और नंबर भी है। सब इसी से कनेक्टेड है। ये एक पार्ट इधर से इधर चला जाएगा, ये एक पार्ट इधर से इधर चला जाएगा। जीरो क्या है, तो एकदम जीरो इंटीजर भी है, रैशनल भी है, रियल भी है और नंबर भी है, एकदम कुछ भी नहीं है। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इस चीज को देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं समझ में आया, इतना डीप में और इतना डिटेल्स में बता रहे हैं कि सब कुछ समझ में आएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दशमलव, डेसिमल जिसको कहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल देखेंगे। आज इतना ही है ना मेरे प्यारे भाइयों। लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि इतना डीप में कि स्कूल, कॉलेज, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इतनी डीप में। आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, अपने से जितना ज़्यादा हो रहा है उतना बता रहे हैं। सारी चीज़ें बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है ना, फिर आप लोग बने रहिए। जय हिंद, थैंक यू।